नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, और इसके अलावा बता दें आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नरेंद्र गिरी से की थी मुलाकात। मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में मचा हड़कंप। नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए सारे संत, सारे अधिकारी आइसोलेट हो गए हैं। अब शाही स्नान में भी नरेंद्र गिरी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जी हां, वजह है उनका कोविड पॉजिटिव पाया जाना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार सुबह ही महंत नरेंद्र गिरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। वहीं शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो इसके बाद इस खबर के तुरंत बाद संतों के बीच, मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के बीच हड़कंप मचना तय था। जाहिर सी बात है, हुआ भी कुछ ऐसा ही। महंत नरेंद्र गिरी और उनके संपर्क में आए हुए सभी संतों और सभी अधिकारियों को आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया है। वहीं अब संपर्क में आए सभी संतों और अधिकारियों की कोविड जांच भी की जाएगी। सभी के सैंपल्स लिए जाएंगे। कहीं उनमें से किसी को कोरोना ने अपनी संक्रमण में तो नहीं ले लिया, इस बात की पुष्टि की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वो शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अखाड़े में आ गए थे। शाम को उन्हें पता चला कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद वो तुरंत आइसोलेट हो गए। वहीं कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद अब महंत नरेंद्र गिरी सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति के शाही स्नान में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा नरेंद्र गिरी के संपर्क में जितने संत, जितने अधिकारी आए, उन सभी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यही नहीं, आइसोलेट होने के साथ साथ अब उन सभी के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। ब्लड सैंपल लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं कोरोना का संक्रमण उनमें भी तो नहीं फैल चुका। नरेंद्र गिरी के संपर्क में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए थे, जिसके बाद जाहिर सी बात है वहां पर हड़कंप मचना तय था। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचने की खबर है। नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए सभी संतों को, अधिकारियों को आइसोलेट होने के साथ साथ अपनी जांच करवाने के लिए भी कह दिया गया है। अब इन सभी के ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण की उनमें स्थिति स्पष्ट हो सके कि संक्रमण उन्हें हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि इन तमाम लोगों ने नरेंद्र गिरी से हाल ही में मुलाकात की थी। नरेश तोमर हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, नरेंद्र गिरी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां किस स्तर तक हड़कंप मचा हुआ? क्या कुछ वहां पर हलचल इस समय देखने को मिल रही है? तमाम संत, तमाम अधिकारी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे। क्या अपडेट इसके मद्देनजर? कैसे इन्हें आइसोलेट करने की तैयारियां चल रही है? निश्चित रूप से शिल्पा तोमर, देखिए आपको बताते हैं जिस तरह से लगातार जो है कोरोना के मामले लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 372 मामले आए हैं। वही कल शाही स्नान है और ऐसे में बड़े संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कोरोना पॉजिटिव आना बहुत हलचल बढ़ा दी है। संतों में हलचल बढ़ गई है। साथ ही बात करें, कई संत कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में जो संतों का कल शाही स्नान है उस सभी बादल गहरा गए हैं। वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा से जब हमने आज बात करी तो उन्होंने ही इसी की पुष्टि की। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज जो है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी पहुंचे और वो अखिलेश यादव से मिलकर, नरेंद्र गिरी से मिलकर जो आज यहाँ पर गए हैं, उनकी फोटो लगातार सोशल मीडिया वायरल हो रही है। जिस तरह से संत लगातार कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मिलकर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से शिल्पा लगातार जो कोरोना के पेशेंट है या संक्रमित है ऊंची दूरी लगातार कहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक बड़े राजनीति में सक्रिय रहने वाले नेता या एक बहुत बड़े संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी वो क्या संदेश दे रहे हैं कि जब उनको कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और होम क्वारंटाइन में हो गए हैं तो वो क्यों मिल रहे हैं? तो निश्चित रूप से जिस तरह से स्थिति स्पष्ट करें, अखिलेश यादव से मुलाकात करने से पहले क्या नरेंद्र गिरी ने अपना सैंपल दे दिया था? क्या उन्हें पता चल चुका था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, या फिर वो सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे? शिल्पा, आपको बता दें जब नरेंद्र गिरी उससे पहले उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी और कोरोना पॉजिटिव उनको बता दिया गया था कि आप कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जो है अखिलेश यादव उनसे मिले, जब ही उनका जो फोटो है सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। और शंभू कुमार झा जो सीएमओ है हरिद्वार है, उनसे हमने जान लिया था। उसके बाद ही जो है
पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव नरेंद्र गिरी से मिले जी शिल्पा। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से कैसे बरत दी गई? आखिरकार अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देना। लेकिन शिल्पा, जिस तरह से अभी 3 दिन पहले जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने वार्ता के दौरान बताया था कि कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को आने दिया जाए। हाँ। और जो श्रद्धालुओं को प्रशासन रोक रहा है वो रोकना नहीं चाहिए, श्रद्धालुओं को बेरोक आने देना चाहिए। हालांकि उनको 72 घंटे कोविड रिपोर्ट लानी चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं जानते थे वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ। अब लगातार जो है जिस तरह से संतों का कोरोना पॉजिटिव होना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले शाही स्नान जो 12-14 को होने हैं, उनका गैस संकट भी गहरा गया जी शिल्पा। जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेश तोमर इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत हुए डिस्चार्ज। जी हां, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हरीश रावत को डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश रावत का उपचार चल रहा था और इस तरह से कोरोना को हराया है हरीश रावत ने। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने कोरोना को हराते हुए उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी है। जी हाँ, जिसके बाद हरीश रावत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया हरीश रावत को डिस्चार्ज करने का। दरअसल दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश रावत का उपचार चल रहा था और अब उनकी सेहत ठीक होने के बाद, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर देने का फैसला ले लिया गया। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल में डिस्चार्ज होने से पहले वहां पर डॉक्टर्स की टीम के साथ वो डॉक्टर्स जो दिन रात एक करके उन्हें ट्रीट करने में लगे हुए थे और इस तरह से हरीश रावत ने कोरोना को हराया। पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दरअसल हरीश रावत को दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और ये देखिए, जनतंत्र टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं हरीश रावत की डॉक्टर्स की टीम के साथ। पीपीई किट पहने तमाम डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नजर आए। कोरोना का वहां पर हरीश रावत का उपचार चल रहा था और राहत की सांस वहां। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पर्यटन विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच पर्यटन को सुचारू चलाए रखने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम ने कहा, प्रदेश में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को और विस्तार देने की आवश्यकता है। इस तरह का टूरिज्म प्लान तैयार किया जाए कि 12 महीने पर्यटन संभव हो। सीएम ने कहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटन सीजन में कोविड नियमों के साथ पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए। सीएम ने पर्यटन स्थलों पर पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाए, चारधाम यात्रा के लिए पुख्ता तैयारियां की जाए, यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, जन सुविधाएं सुनिश्चित की जाए, टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम किया जाए। इस बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे और इन तमाम पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को अचानक देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार, परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण की खबर मिलने के बाद डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें, स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था, लेकिन सीएम ने कहा 1 सप्ताह और ले लो, लेकिन काम पूरा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार में भी व्यापारियों से बातचीत की, व्यापारियों की समस्याओं को सुना।
बता दें, स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के चलते देहरादून में जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। बाजारों में धूल मिट्टी की समस्या होती है। आवागमन भी काफी हद तक बाधित होता हुआ नजर आता है और सबसे ज्यादा नुकसान इस वजह से वहां के व्यापारियों को होता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।